गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पशु चिकित्सा विज्ञान में आगे हम चर्चा करते हैं सौंठ यानी जिंजर जिसे बोला जाता है, या जिंजर जिंजीबेल या जिंजर ऑफिसिनेल के भूमिगत तने को सुखाकर बनाया जाता है। या भूरा या बादामी रंग का होता है तथा इसको कूटकर चूर्ण बनाकर अनेक औषधियाँ बनाई जाती है। उपयोग में देखिए, इसको भूख बढ़ाने और दस्त कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और पशु के बच्चे देने के बाद गर्भ को सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है नक्सोवोमिका या कुचला। यह स्ट्राइकनस नुक्सोवोमिका, ठीक है, स्ट्राइकनस नुक्सोवोमिका पेड़ के सूखे बीज से प्राप्त होता है। इसके बीजों को सुखाकर तथा पीसकर इसे तैयार किया जाता है। यह एक टॉनिक स्टिमुलेंट तथा एक्सपेक्टोरेंट है। इसका प्रयोग अमाशयी रस के स्त्राव को बढ़ाता है तथा भूख को बढ़ाता है। श्वास की कठिनाई और सर्दी खांसी में भी इसका उपयोग होता है। फिर आ जाइए नौसादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। यह एक रंगीन, रवेदार और पारदर्शी ठोस रसायन है, और यह गंधहीन, स्वाद में नमकीन होता है, और इसमें 60 से 90% अल्कोहल में या घुलनशील होता है। यह एक एक्सपेक्टोरेंट या डाययूरेटिक के रूप में कार्य करता है। सूजन वाले स्थान पर नौसादर का लोशन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लोशन तैयार करने के लिए 30 ग्राम नौसादर और 30 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 600 मिलीलीटर पानी में मिलाया जाता है। श्वास की बीमारी में मुलेठी पाउडर तथा शहद के साथ देने पर इससे आराम मिलता है, और इसका उपयोग डाययूरेटिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। यूकेलिप्टस का तेल, देखिए, यह यूकेलिप्टस के पेड़ की हरी पत्तियों से आसवन यानी डिस्टिलेशन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह भी एक रंगीन और हल्का नीला द्रव्य है। उपयोग में इसका उपयोग धसका, जुखाम तथा ग्रसनी शोथ यानी इन्फ्लेमेशन के लिए किया जाता है। स्थानिक मालिश करने पर गठिया में के दर्द से भी राहत मिलती है। और यूकेलिप्टस ऑयल का उपयोग आप एक एंटीसेप्टिक के लिए रूप में भी कर सकते हैं, तथा घावों की जो सफाई, ड्रेसिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आ जाइए अलसी का तेल। यह लेनम यूसिटेटिसिमम के बीज से प्राप्त किया जाता है। स्वाद में यह तीक्ष्ण आता है और एक परगेटिव और दस्तवार का कार्य करता है, यानी यह दस्त लगाने वाला या पेट की सफाई के रूप में प्रयोग होने की तरह इसका प्रयोग करते हैं। पेट में ऐंठन तथा गैस जमा होने के कारण दर्द में उपयोगी होता है यह, और यह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ है, और इसे खिलाने पर पशु की त्वचा की चमक भी बढ़ती है। फिटकरी, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, यह पानी में घुलनशील होता है तथा कसैले स्वाद का होता है। स्तंभक तथा एंटीसेप्टिक होता है। रक्त को जमाने और तंतुओं को संकुचित करने का यह कार्य करता है। रक्त स्त्राव रोकने के लिए यह एक प्रभावी औषधि है। फिटकरी के 2% घोल का प्रयोग आँख धोने, गर्भाशय पदरा और मुख प्रदाह में काफ़ी फायदेमंद रहता है। अब बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, इसे खड़िया भी कहते हैं। यह शरीर में चूने की पूर्ति करता है और पशु को मिनरल के रूप में दिया जाता है। यह पशुओं के पेट में गैस को कम करने के लिए एंटी एसिड के रूप में दिया जाता है। एंटी एसिड यानी एसिड, जो एसिडिटी यानी पेट में अम्ल बढ़ जाता है उसको न्यूट्रल करने के लिए यह दस्त तथा पेचिश में दिया जाता है। कार्बनिक अम्ल या फिनॉल की बात करें तो यह कणदार सफ़ेद पदार्थ होता है तथा आर्द्रताग्राही होता है, यानी नमी सोखने वाला। यह स्वाद में मीठा और गंध तीखी होती है इसकी। यह पानी, अल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। यह एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, डिओड्रेंट तथा संक्रामक होता है, संक्रमणनाशक होता है। 2% घोल से पशु को नहलाने पर जो बाह्य परजीवी हैं उनका संक्रमण नहीं होता। कुत्तों द्वारा काटे घाव अथवा सांप द्वारा काटे स्थान पर जलाने से शुद्ध फिनाल का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके आगे हम बात करेंगे मुसब्बर यानी एलोए की। धन्यवाद।